हेलो फ्रेंड्स, एमके मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज के हमारी फिल्म बहुत ही अनोखी है। एक जींस जो कैसे लोगों का कत्ल करता है, और यह जींस के कत्ल करने के पीछे का मकसद क्या है। तो चलिए जानते हैं। आज के स्टोरी में कहानी शुरू होती है। एक स्टोर में कुछ नए जींस आते हैं। ये साधारण जींस नहीं थे। वे रबड़ की तरह स्ट्रेच कर सकते थे, किसी भी व्यक्ति के शरीर में पूरी तरह से फिट हो जाते थे। वे छोटे डॉगी की तरह अपने मालिक के पास रेंग भी सकते थे और म्यूजिक बजाने से आराम से डांस कर सकते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये जींस किसी की भी जान ले सकते थे, यहाँ तक कि किसी को कत्ल करने के बाद खून को चाटकर साफ कर देते थे। इस जींस का नाम सुपर शेपर जींस था, जो लोकप्रिय ब्रांड सीसीसी द्वारा बनाया गया था। अनगिनत लड़के हैं इस जींस के दीवाने थे, जिनमें लिबी भी शामिल थी। वह 16 साल की उम्र से ही इस चीज को पसंद करती थी। इस जींस की कंपनी में शामिल होने का सपना देख रही थी। अब उसका सपना आखिरकार सच हो गया था। लेकिन वह अभी नई थी, इसलिए सबसे पहले पुराने कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरे कर्मचारियों ने उसे शामिल करने से मना कर दिया। सीसीसी जींस कंपनी में एक नियम था, कर्मचारियों को नए ट्रेंड के कपड़े पहने हैं, जिसे उसे खुद के पैसे से खरीदना था। लेकिन लिबी को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, चूंकि उसे अपने ड्रीम ब्रांड में काम करने को मिला। उसने कुछ कपड़े चुने और बाथरूम गई। संयोग से 2 सीनियर कर्मचारी उसके पीछे आ गए। काले बालों वाली महिला हंटर थी, जो अक्सर लॉर्ड नामक एक अन्य कर्मचारी के साथ गोदाम में मस्ती करती थी। गोरी महिला जेम्मा थी, जिसका पसंदीदा शौक स्टोर से नए कपड़े चुराना था। जेम्मा ने अभी जींस की एक जोड़ी चुराई थी और उन्हें पहनने का इंतजार नहीं कर सकती थी। एक बार जब उसने उन्हें पहन लिया तो दोबारा कपड़ों को वापस नहीं करते थी। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर गंदगी की, इसलिए हंटर ने जेम्मा की चोरी पर ध्यान नहीं दिया। लिब्बी उन्हें देखकर बेहद असहज महसूस कर रही थी। फिर स्टोर मैनेजर क्रेग ने कर्मचारियों को सूचित किया कि स्टोर को एक नए कपड़ों सुपर शेपर जींस के लोड के लॉन्च की तैयारी के लिए रात भर बंद कर दिया जाएगा। जींस के डिजाइनर और कंपनी के बॉस हेरोल्ड एक्साइटेड होकर नए उत्पाद का परिचय करा रहे थे। उन्होंने समझाया कि ये जींस प्रीमियम भारतीय कपास से बनी है, जिन्हें पहनने वाले के शरीर के अनुसार खुद फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हेरोल्ड जुनून से अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे थे, जेमा को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। उसके पास हर किसी के सामने बाथरूम जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिब्बी ने तुरंत देखा कि जेम्मा नई जींस पहने हुए लग रही थी। क्रेग को डर था कि जेम्मा वाइब को बर्बाद कर सकती है। उसने उसे खुद की देखभाल करने के बाद जल्दी वापस आने के लिए कहा, लेकिन जेम्मा पहले ही किनारे पर थी। जेम्मा ने बहुत कोशिश की, लेकिन जींस नहीं खुला। जितनी ज्यादा वो संघर्ष करती, वे उतने ही कसकर उसे पकड़े रहते। उसने अपने पैरों को बाथरूम के स्टॉल के दरवाजे से टिकाया, जींस को खींचने की कोशिश की, लेकिन जींस पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थे। वे इतने कस गए कि उनकी त्वचा पर खूनी निशान पड़ गए। इस बीच हेरोल्ड अभी भी स्टोर में थे, कर्मचारियों को एक प्रेरक भाषण से उत्साहित कर रहे थे। हर कोई खुश था और उत्साहित था। बाथरूम से आ रही निराशाजनक चीखों से स्टोर मेंबर पूरी तरह अनजान थे। खून का एक पूल फर्श पर फैल गया और जेमा का दम जींस से घुट गया। फिर एक वैक्यूम क्लीनर की तरह जींस ने फर्श से सारा खून सोख लिया। जाने से पहले हेरोल्ड ने कर्मचारियों को बताया कि नए उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जल्द ही स्टोर पर आएगी। उन्होंने सभी से दुकान को जल्दी से सजाने को कहा। तभी क्रेग ने आखिरकार देखा कि जेमा वापस नहीं आई थी। उसने हंटर को उसकी चेक करने के लिए भेजा। जब हंटर बाथरूम में घुसा तो वह खाली था। स्टॉल के दरवाजे पर केवल जींस का एक जोड़ा लटका हुआ था। जींस पर लोगो टैग पर एक नया लाल स्लैश था। हंटर ने जींस के लोगो पर नजर डाली और ऐसा लग रहा था जैसे उसे सम्मोहित कर लिया गया हो। वह जींस पहनने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसका शरीर बेकाबू होकर मुड़ने लगा। वह बेतहाशा नाचती रही, गलती से दीवार के हुक से टकरा गई और मौके पर ही मर गई। क्रेग पागल हो रहा था। किसी को ढूंढना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। तो उसने लिब्बी से फिर से चेक करने को कहा। लिब्बी बाथरूम में गई। इस बार जींस वहां नहीं थे, लेकिन ना तो जेम्मा और ना ही हंटर कहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने सिंक के नीचे से कुछ बाल निकलते हुए देखे। पता चला कि जेम्मा का शरीर अलमारी के अंदर ठूंसा हुआ था, जो 2 टुकड़ों में था। घबराकर लिबी क्रेग के पास गई। अब क्रेग को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ वाकई गलत था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर उसने कल का प्रोडक्ट लॉन्च मिस कर दिया तो उसे मैनेजर पोस्ट अलविदा कहना पड़ेगा। तो उसने लिबी से झूठ बोला, कहते हुए कि वह इसे संभाल लेगा। लिबी ने जोर देकर कहा कि उन्हें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन क्रेग ने उससे कहा कि सुपर शेपर जींस लॉन्च तक स्टोर लॉकडाउन में था। बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। अन्य कर्मचारियों के बीच घबराहट फैलाने से बचने के लिए उन्होंने लापरवाही से जेम्मा के शरीर को एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जो कुछ अभी हुआ था उसके बाद लिबी और जोन घबराई हुई थी।
उसने ध्यान नहीं दिया कि लॉर्ड चुपचाप पास में जीन्स का एक जोड़ा उठा रहा है और स्टॉक रूम की ओर जा रहा है। अब देखा जाता है कि जीन्स के लोगों पर अब 2 खूनी लाइंस हो चुके हैं। जैसे ही लॉर्ड स्टॉक रूम में घुसा, जीन्स पर जिप धीरे धीरे बंद होने लगी। इसने तुरंत लॉर्ड की उंगली काट दी। खून हर जगह फैल गया। लॉर्ड चिल्लाया और पीछे की ओर लड़खड़ाया, लेकिन जीन्स और भी तेजी से चली। उन्होंने आगे बढ़कर लॉर्ड के दोनों हाथों पर काट लिया। पलक झपकते ही उसके हाथ पूरी तरह से खा लिए गए। जीन्स फर्श पर बैठ गई, अजीब अजीब गुर्राहट भरी आवाजें निकाल रही थी। फिर से छलांग लगाकर लॉर्ड की गर्दन को पूरी तरह से तोड़ दिया। कर्मचारी एक के बाद एक गायब हो रहे थे। क्रेग डर गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद चेक करने का फैसला किया। लिब्बी ने उस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वह चुपचाप पीछे पीछे गई। स्टॉक रूम के बीच में फर्श पर एक बॉक्स था। क्रेग ने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर लॉर्ड के कटे हुए अंग थे। लिब्बी ने पीछे से सब कुछ देखा और महसूस किया कि चीजें पूरी तरह से हाथ से निकल गई है। वह जानती थी कि उन्हें फोन करना होगा, पुलिस को बुलाओ चाहे कुछ भी हो। लेकिन क्रेग अभी भी उस एरिया मैनेजर बनने का सपना देख रहा था और लिब्बी को छुप कर दिया। उस पल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गई जिसका नाम पैटर्न था। उसे तुरंत नए जीन्स पसंद आए और वह उन्हें अपने लाइव स्ट्रीम में दिखाना चाहती थी, लेकिन उसे फिलहाल इसे गुप्त रखने के लिए कहा गया। पैटर्न ने क्रेग और दूसरों को जाने के लिए कहने का एक बहाना बना दिया। फिर उसने सुपर शेपर जीन्स के सामने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। सच कहूं तो पैटर्न एक असली पेशेवर थी। उसने पोज दिया, फ्लर्ट किया और पूरे उत्साह से उत्पाद का प्रचार किया। लेकिन उसके पीछे जीन्स धीरे धीरे हिलने लगे। दोनों पैंट पैर बहाना बनाया और महिला को कमरे से बाहर जाने के लिए फुसलाया। फिर वह अंदर छिप गया और कैमरों के माध्यम से देखता रहा। निश्चित रूप से उसे उसकी खून जमा देने वाली चीखें सुनने में ज्यादा देर नहीं लगी। दुकान में एक और भारतीय लड़की थी जिसका नाम श्रुति था। जब जीन्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टीम के मेंबर को मार रही थी, तो वह स्टॉक रूम में पुतलों को ठीक कर रही थी। उस पल वह अपने पसंदीदा बॉलीवुड म्यूजिक के साथ मुख्य स्टोर क्षेत्र में चली गई। उसने जीन्स की जोड़ी को धीरे धीरे उसके पीछे खड़े होते हुए नहीं देखा। जीन्स बीट पर डांस कर रहा था। एक कैमरा फर्श पर गिर गया था और उसने गलती से पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। जब लिबी को होश आया तो स्टोर पूरी तरह से खाली था। एक भी व्यक्ति नहीं बचा था। उसने कैमरे को जमीन पर देखा और फुटेज देखी। लिबी ने देखा कि श्रुति जीन्स के साथ डांस कर रही है और अचानक सब कुछ समझ में आ गया। ये जीन्स में भूत है। उसने जल्दी से कैमरा लिया और श्रुति को खोजने के लिए दौड़ी। साथ में वे सेफ्टी रूम में क्रेग से मिले। मॉनिटर से उन्होंने देखा कि जीन्स अब एक पुतले के साथ मिल गई थी। लिबी को कैमरे पर डांस फुटेज याद आई, इसलिए उसने एक और बॉलीवुड गाना बजाया। निश्चित रूप से जीन्स ने फिर से डांस करना शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से इस भूतिया पैंट इंसान की भाषा को समझ सकती है। लिबी ने उससे बात करने का फैसला किया। जीन्स ने एक कटी हुई हाथ उठाया और दीवार पर अपनी कहानी लिखने के लिए खून का इस्तेमाल किया। पता चला कि इंडिया कॉटन की फैक्ट्री जो सीसीसी जीन्स कंपनी कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ पर काम करवाता था। किरत नाम की 13 साल की एक लड़की उन बाल श्रमिकों में से एक थी। कपास चुनने की पाली के दौरान किरत एक कपास मिक्सर में खींच गई। उसके शरीर को लुगदी में बदल दिया गया और उसका खून कपास में सोख लिया गया। उस खून से सने हुए कपास का इस्तेमाल इन जीन्स को बनाने के लिए किया गया था। अब किरत की आत्मा डेनिम के अंदर रहती थी। वह सिर्फ न्याय चाहती थी। लिबी और श्रुति ने जीन्स की मदद करने का फैसला किया। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए वे कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन अचानक क्रेग एक आग बुझाने वाला यंत्र पकड़े हुए दौड़ पड़ा। उसने जीन्स पर हमला किया और उसे गुस्सा दिलाया। फिर उसने लड़कियों को धमकी दी कि वे इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकती, खासकर कैमरे का फुटेज जारी नहीं कर सकती। लड़कियां पूरी तरह से गुस्सा हो गई थीं। यह ग्लैमर्स फैशन ब्रांड सीसीसी कुछ भयानक छिपा रहा था। इसकी सतह के नीचे बुराई है। उन्होंने अपना मन बना लिया। वे सब कुछ पुलिस को बता देंगे। उन दोनों ने गोदाम में दौड़ लगाई। एक कोने में उन्होंने लाशों का ढेर देखा। कब्जे वाली जीन्स लाशों के ऊपर झुकी हुई थी। किरा ने अन्य जीन्स की आत्माओं को जगाया था और एक खून का प्यासा डेनिम सेना बनाई थी। वे बदला लेने के लिए तैयार थे। सुबह स्टोर खुलते ही कस्टमर का मार डालने योजना बना रहे थे। क्रेग ने महसूस किया कि एरिया मैनेजर बनने का उसका सपना बर्बाद होने वाला था। वह चिढ़ गया। उसने एक चाकू पकड़ा और उनका पीछा किया। उसे श्रुति मिली और उसने कैमरा मांगा। फिर उसने एक चाकू उसके सीने में घोंप दिया। क्रेग ने कैमरा उठाया, लेकिन महसूस किया कि मेमोरी कार्ड गायब था। इसमें कोई शक नहीं, लिब्बी के पास मेमोरी कार्ड था। गोदाम उतना बड़ा नहीं था, इसलिए क्रेग ने उसे जल्दी ढूंढ लिया। जैसे ही लिब्बी का गला घटकर करने की कोशिश की, तभी वहां जीन्स की सेना आ गई। उन्होंने क्रेग पर जंगली जानवरों की तरह हमला किया। बाद में उसके सिवा कुछ नहीं बचा, हड्डियों का एक ढेर।
सुबह होते ही लॉकडाउन अपने आप हट गया। लिब्बी, थकी हुई पर अभी भी जिंदा, बाहर भीड़ को चेतावनी देने की कोशिश करते हुए दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने उनसे अंदर न जाने और भागने की भीख मांगी, लेकिन पागल खरीदारों ने उसे अनसुना कर दिया। सुपर शेपर्स की एक जोड़ी पाने के लिए बेताब, उन्होंने दरवाजे पर ही लिब्बी को कुचल कर मार डाला और इसके साथ ही जींस की सेना ने अपना कत्लेआम शुरू कर दिया। स्टोर के अंदर चीखें गूंज रही थीं। खून हर जगह छिड़क गया, शीशे पर चारों तरफ छींटे पड़ गए। और यहीं पर कहानी का अंत हो गया। तो आज की स्टोरी आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू।